Hey peep, কেমন আছো তোমরা? Now before starting this video, I want to share a good news with you guys, जो आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। और वो ये है कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया है नेम द आरा शो, जिसमें ऑलरेडी उसकी पहली वीडियो आ चुकी है जो कि एक फेस कैम वीडियो है। सो मैं इतना ही कहूँगा कि जाओ वो वीडियो चेक मारो एंड शो सम लव। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, कमेंट सेक्शन में पिन एंड ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। खैर, नाउ कम टू द टुडेज वीडियो। सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड डोंट ब्रीथ 2 को, जो कि रिसेंटली कुछ वक्त पहले ही रिलीज हुई है। एंड हम में से कई सारे लोग इस सीक्वल का बहुत लंबे वक्त से वेट कर रहे थे, क्योंकि 2016 की डोंट ब्रीथ कुछ थी ही ऐसी, जहां एक अंधे बूढ़े आदमी ने अकेले ही सबकी फाड़ के रख दी। एनीवेज, सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको डोंट ब्रीथ 2 मूवी को दिखाते हुए उसे कम्प्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा। एंड यस, ऑब्वियसली प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें ताकि आप हमारे शाउट आउट सवाल में पार्टिसिपेट कर पाए, जो कि हर वीडियो के एंड में आती है। खैर, सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत होती है फर्स्ट पार्ट के ठीक 8 साल बाद, जहां हम एक टीनेजर लड़की फिनिक्स को देख पाते हैं जो कि जंगलों में किसी से डरकर भाग रही थी और उसके पीछे एक कुत्ता भी पड़ा हुआ था। एंड लेटर ऑन वी गेट टू नो कि वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि शैडो था। एंड फिनिक्स ब्लाइंड मैन यानी कि सोल्जर नॉर्मन की बेटी थी और वह उसका सर्वाइवल ट्रेनिंग चल रहा था, जो कि सोल्जर अपनी बेटी को दे रहा था उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नाउ आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा कि ब्लाइंड मैन स्लैश सोल्जर और उसका डॉग शैडो कौन है। और अगर बाय चांस आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग प्लीज इसकी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रही होगी। वेल, नाउ आगे के सीन्स में हम सोल्जर एंड फिनिक्स की बातों से ये जान पाते हैं कि सोल्जर फिनिक्स को कहीं कभी बाहर जाने नहीं देता था एंड वो उसकी परवरिश एंड स्कूलिंग दोनों घर में ही कर रहा था। एंड जब भी कभी फिनिक्स उसकी माँ के बारे में पूछती तो सोल्जर यही कहता कि 8 साल पहले उनके पुराने वाले घर में आग लगने के वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई एंड उसी में उसके मॉम के सारे तस्वीरें भी जल गई। एंड जो व्हाइट स्टोक फिनिक्स के हेयर में था वो उसको उसके मॉम से ही मिला था। एनीवेज, नाउ अब आगे हम एक हर्नांडेस नाम की लड़की को देख पाते हैं जो हर हफ्ते सोल्जर के घर से प्लांट्स कलेक्ट करने आया करती थी। एंड यहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हर्नांडेस सोल्जर के पास्ट लाइफ एंड उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। वेल, नाउ यहाँ अब फिनिक्स हर्नांडेस के साथ बाहर जाने का जिद करती है, जिसपे पहले तो सोल्जर मना कर देता है, बट लेटर ऑन सोल्जर एक बच्ची की अकेलेपन को समझ वो उसे जाने देता है। खैर, नाउ हर्नांडेस के साथ टाउन की तरफ जाते हुए फिनिक्स अपनी मॉम की ग्रेव देखने की इच्छा जाहिर करती है, जिसपे हर्नांडेस उसको उसके पुराने जले हुए घर में ले जाती है, जहाँ फिनिक्स अपने मॉम के ग्रेव में फ्लावर रख उनसे अपनी मन की बातें शेयर कर रही थी कि तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें आती है, जिससे वो डर के तुरंत उस घर से बाहर निकल जाती है। नाउ अब टाउन में फिनिक्स एक शेल्टर के बाहर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है, जिससे उसका मन भी उनके साथ खेलने का करता है, बट शी नोस कि उसके डैड ये सब कभी अलाउ नहीं करेंगे। एनीवेज, यहाँ दूसरी तरफ हमें अब एक न्यूज में एक डॉक्टर के बारे में दिखाया जाता है जिसने काफी सारे ह्यूमन ऑर्गन्स रिलेटेड क्राइम्स किए थे एंड वो अब तक फरार था। एंड ठीक इस न्यूज के बाद ही फिनिक्स को वहाँ वॉशरूम में सरप्राइजिंगली एक आदमी रायलन बड़े ही अजीब तरीके से घूरने लगता है एंड उसे टच भी करता है, बट तभी शैडो उधर उसको प्रोटेक्ट करने आ जाता है, जिससे फिनिक्स सेफली वहां से बाहर हर्नांडेस के साथ निकल जाती है। बट यहाँ हम व्यूअर्स ये क्लियरली देख पाते हैं कि वो वॉशरूम वाला बंदा रायलन भी अपने कुछ बंदों के साथ हर्नांडेस एंड फिनिक्स को फॉलो करने लगता है, जो कि काफी सस्पिशियस लग रहा था। खैर, नाउ हर्नांडेस जब रात को फिनिक्स को घर छोड़कर वापस लौट रही थी तो उसे बीच रास्ते में एक वैन खड़ी हुई दिखती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि रायलन एंड उसका गैंग था। एंड वहाँ पे हर्नांडेस से उनकी वैन को हटाने को लेकर उससे उनकी बहस हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो लोग हर्नांडेस को ब्रूटली मार डालते हैं। वेल, इधर दूसरी तरफ घर में सोल्जर एंड फिनिक्स की भी बहस चल रही होती है, जहाँ पे फिनिक्स उस शेल्टर में जाके बाकी बच्चों के साथ पढ़ना चाहती थी, बट सोल्जर जो कि अपनी पहली बेटी को एक्सीडेंट में खो चुका था, इसलिए वो अब दूसरी को भी खोना नहीं चाहता था एंड इसलिए ही वो फिनिक्स को कहीं बाहर जाना अलाउ नहीं करता था। एनीवेज, नाउ अब रायलन एंड उसकी गैंग सोल्जर के घर के बाहर आ जाते हैं एंड सबसे पहले तो वो शैडो को ट्रिक करके जंगलों में ले जाकर उसे शूट करके मार डालते हैं। एंड ये सब वो लोग क्यों कर रहे थे ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा।
वेल नाउ इधर दूसरी तरफ सोल्जर अब शैडो को खाना देने बाहर जाता है एंड वो पाता है कि शैडो का खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जिससे वो शैडो को ढूंढने जंगलों की तरफ चला जाता है। एंड तभी रायलन के गैंग के लोग ड्यूक, जिम एंड जैरेट सभी घर के अंदर फिनिक्स को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे फिनिक्स अनजान लोगों को देख खतरा महसूस होते ही अपनी स्मार्टनेस एंड सोल्जर की ट्रेनिंग की बदौलत उनसे इधर उधर छुपने लगती है, बट सूनर जिम उसे अपनी गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। इधर दूसरी तरफ जंगल में सोल्जर को शैडो की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो बेहद दुखी होता है एंड वो समझ जाता है कि फिनिक्स भी किसी खतरे में है एंड इसलिए वो तुरंत ही घर के बाहर जाकर विंडो के थ्रू जिम को पकड़ लेता है एंड फिनिक्स को बेसमेंट के अंदर एक रेड बॉक्स में छुपने को बोलता है, जिसपे फिनिक्स भी तुरंत ही उस रेड बॉक्स के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेती है। बट तभी इधर जिम सोल्जर पे अटैक कर खुद को फ्री कर लेता है, जिससे सोल्जर भी वहां से गायब हो जाता है। एंड मूवी में यहाँ से अब शुरू होता है वो हाइड एंड सीक वाला गेम, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। खैर नाउ अब सोल्जर गैरेज में जाकर अपने जख्मों को ग्लू से चिपका ही रहा होता है कि तभी उधर जैरेट भी पहुंच जाता है एंड सोल्जर गुस्से में उसी ग्लू से जैरेट का मुंह और नाक चिपका देता है, जिससे वो और सांस नहीं ले पाता। बट सुनर उधर जिम भी पहुंच जाता है एंड वो जैरेट के मुंह में एक छेद कर सांस लेने लायक जगह बनाकर उसे एट एनी हाउ बचा लेता है। इधर दूसरी तरफ बेसमेंट में ड्यूक फिनिक्स वाले रेड बॉक्स में ऊपर से पानी भरने लगता है, जिससे वो बाहर आ जाए। बट जैसे ही उसे उधर सोल्जर के होने का एहसास होता है, वो सोल्जर को धमकाते हुए फिनिक्स के रेड बॉक्स में इलेक्ट्रिक वायर्स छोड़ देने की बात करता है। नाउ एज वी ऑल नो कि सोल्जर कोई आम इंसान तो था नहीं, इसलिए वो उधर अपना दिमाग चलाते हुए एक गैस सिलेंडर खुला छोड़ देता है एंड ड्यूक पे अटैक करता है, जिससे होता यह है कि बिजली के तार से चिंगारी निकलती है एंड गैस सिलेंडर की वजह से वहाँ पूरी आग लग जाती है, जिसमें सोल्जर खुद को एंड फिनिक्स को तो बचा लेता है, बट ड्यूक स्पॉट में ही जल के मारा जाता है। वेल नाउ अब उधर बेसमेंट में जिम, जैरेट एंड रायलन भी आते हैं एंड वो ड्यूक की बर्न बॉडी को देख बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि एक अकेले ब्लाइंड ओल्ड मैन ने ये सब कैसे कर दिया। एनीवेज नाउ सोल्जर एंड फिनिक्स अब गार्डन नर्सरी में जाके छुपते हैं, जहाँ रायलन और उसके आदमी भी आ जाते हैं एंड यहाँ रायलन चिल्लाते हुए फिनिक्स को ये बोलता है कि क्या वो सोल्जर के बारे में सब कुछ जानती है एंड क्या उसने उसे सब कुछ सच सच बताया है। एंड ये सुनते ही फॉर सम रीजन सोल्जर बेहद गुस्सा हो जाता है एंड वो सामने आके रायलन पे अटैक कर देता है, जहाँ पे रायलन एंड उसके आदमी अब सोल्जर पे भारी पड़ते हैं। एंड यहाँ पे रायलन रिवील करता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रायलन बताता है कि 8 साल पहले उसके घर में आग लग गई थी, जिसमें वो और उसकी बीवी तो बच गए, पर उसकी छोटी सी बेटी को किसी ने चुरा लिया। जी हाँ दोस्तों, फिनिक्स सोल्जर की नहीं बल्कि रायलन की ही बेटी थी एंड उसका असली नाम टैरा था, जिसे बेहोशी की हालत में सोल्जर ने उसे उसके घर के बाहर से चुराया था जब उनके घर में आग लग गई थी। एंड ये बात रायलन की बातों से भी हमें क्लियरली पता चल रही थी, क्योंकि दोनों बाप बेटी के बालों में सेम व्हाइट स्ट्रोक था। दरअसल दोस्तों रायलन एक क्रिमिनल था एंड जब उसके घर में आग लगी तो उसके सारे काले धंधे यानी सारे ड्रग्स भी चल गए, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया एंड उसे 8 साल की जेल हो गई। बट जब कुछ दिनों पहले वो जेल से छुटकर अपने पुराने घर वापस गया तो उसे उधर फिनिक्स दिखी, जिससे वो समझ गया कि वही उसकी बेटी है। खैर नाउ सारी सच्चाई जानने के बाद फिनिक्स बेहद ज्यादा अपसेट हो जाती है एंड ब्लाइंड मैन यानी कि सोल्जर भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि यही सच्चाई थी। यहाँ पे रेलिन फिनिक्स को जैरेट के साथ कार में भेज देता है एंड खुद सोल्जर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सोल्जर उन पर फिर से अटैक कर वहां से गायब हो जाता है एंड जैरेट जो कि फिनिक्स को ले जा रहा होता है, सोल्जर उधर उनके पीछे जाके जैरेट को ब्रूटली मार डालता है, जिसे देख फिनिक्स सोल्जर से और ज्यादा अपसेट हो जाती है। इट्स लाइक वो अब और सच में उनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। एनीवेज नाउ रेलिन अब अपने डॉग को उनके पीछे छोड़ देता है, जहाँ पे सोल्जर फिनिक्स को एक रूम में छुपाकर खुद एटिक में चला जाता है, जहाँ पे वो उस डॉग को तो एक केज जैसी चीज में ट्रैप कर देता है। बट इधर दूसरी तरफ फिनिक्स सोल्जर से दूर जाने के चक्कर में विंडो से घर के बाहर निकल जाती है एंड उधर रायलन के लोग उसे पकड़ लेते हैं। नाउ जो कि अब रेलिन को फिनिक्स मिल चुकी थी, इसलिए वो उस घर को सोल्जर एंड अपने डॉग समेत पूरा जला देता है एंड फिनिक्स को लेकर वहां से चला जाता है बाय होपिंग कि सोल्जर मारा गया होगा। बट इधर हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि सोल्जर खुद को एंड रायलन के डॉग को एट एनी हाउ उस आग से बाहर निकाल लेता है, जहाँ वो घर तो पूरा जल के बर्बाद हो जाता है, बट सोल्जर एंड रायलन की डॉग की जान बच जाती है। खैर नाउ इधर रायलन फिनिक्स को उसका रियल नेम बताता है, जो कि टैरा था एंड वो उसको उसकी मॉम से भी मिलवाता है, जो कि अभी तक जिंदा थी। बट इधर फिनिक्स अर्थात टैरा की मॉम उसे एक्सप्लेन करती है कि जो कि उन लोगों का ड्रग्स का धंधा था, इसलिए जब घर में आग लगी थी तब ड्रग्स के जलने की वजह से फिनिक्स की मॉम की इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो गई, मेनली हार्ट। एंड यहाँ वो लोग रिवील करते हैं कि फिनिक्स को वो लोग इधर इसलिए लाए थे क्योंकि उन्हें उसकी मॉम के लिए एक हार्ट चाहिए था, जो कि ब्लड रिलेटेड होना चाहिए था। एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि रायलन फिनिक्स को बस अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल करने के लिए लाया था, कोई बाप बेटी का प्यार दिखाने नहीं।
एनीवेज नाउ रायलन फिनिक्स के जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे अनकॉन्शियस कर देता है एंड इसके बाद हम उसी डॉक्टर को देख पाते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में एक न्यूज में देखा था ऑर्गन्स चुराने के मामलों में। यहाँ वो डॉक्टर रायलन की वाइफ एंड फिनिक्स को बेड्स पे लटाकर उनकी सर्जरी करने की तैयारी शुरू करता है, जिसमें वो फिनिक्स के हार्ट को निकालकर रायलन की वाइफ की बॉडी में डालने वाला था। बट इससे पहले कि वो डॉक्टर सर्जरी शुरू कर पाता वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है एंड यहाँ हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि सोल्जर रायलन के डॉग की मदद से उसके हाइडआउट तक उधर पहुंच गया था और उसी ने वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ की थी। खैर नाउ रेलन जिम को इलेक्ट्रिसिटी चेक करने नीचे भेजता है, जहाँ पे जिम एंड सोल्जर के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है एंड यहाँ इस बार सोल्जर उसे मारते हुए शैडो के खून का बदला ले लेता है क्योंकि उसी ने शैडो को शूट करके मारा था। एनीवेज नाउ जिम की चीखें सुन एंड अपने डॉग को देखकर रायलन क्लियरली समझ जाता है कि सोल्जर वहां पहुंच चुका है, इसलिए वो अब अपने सारे बंदों को एक साथ सोल्जर को मारने नीचे भेज देता है, जहां पे सोल्जर अगेन अपना दिमाग चलाते हुए नीचे गिरे हुए पानी की मदद से उन सभी बंदों के चलने की आवाजें सुन पाता है, जिससे वो एक एक करके उन सभी को शूट करके मार डालता है। बट इधर एक रॉल नाम का बंदा बच जाता है जो अब इजिली ब्लाइंड मैन अर्थात सोल्जर को शूट करके मार सकता था, बट इंस्टेड ऑफ दिस वो सोल्जर को रायलन की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है क्योंकि रायलन एंड उसकी वाइफ जो फिनिक्स के साथ कर रहे थे वो रॉल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खैर नाउ इधर दूसरी तरफ अब रायलन एंड उसकी वाइफ फिनिक्स एंड डॉक्टर को अपने साथ लिए उधर से भागने की तैयारी करने लगते हैं, बट तभी सोल्जर उधर आकर सबसे पहले तो डॉक्टर को मार देता है एंड देन वो उधर कई सारे स्मोक ग्रेनेड छोड़ देता है, जिससे उधर पूरा धुआं धुआं हो जाता है एंड रायलन को कुछ भी नहीं दिखता एंड उसी धुएं में सोल्जर को मारने के चक्कर में रायलन उधर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करता है, जिसमें सोल्जर तो नहीं मरता बट उल्टा एक गोली रायलन की वाइफ को ही लग जाती है, जिससे उसकी स्पॉट में ही डेथ हो जाती है। मतलब कि खाया पिया कुछ नहीं और रायलन ने ग्लास तोड़ा 12 ना। एनीवेज नाउ इधर अब अपनी बीवी को मरता देख रायलन गुस्से में बिल्कुल पागल होकर सोल्जर पे अटैक कर देता है, जहाँ पे वो इस बार सोल्जर पे हावी भी हो जाता है और वो लगभग उसे मारने ही वाला होता है, बट तभी रायलन का डॉग ही उधर आकर सोल्जर को बचाते हुए रायलन पे ही अटैक कर देता है, जिसके बाद सोल्जर रायलन की दोनों आंखें फोड़ देता है, जिससे रायलन अनकॉन्शियस होकर अधमरी हालत में नीचे गिर जाता है। नाउ यहाँ सोल्जर को जख्मी हालत में देख फिनिक्स उसके पास आने लगती है, बट सोल्जर उससे दूर रहने को बोलता है बाय सेइंग कि वो एक बुरा आदमी है एंड उसने अपने लाइफ में बहुत सारे बुरे काम किए हैं, सो फिनिक्स एक बेटर डैड डिजर्व करती है एंड एक बेटर जिंदगी एंड इसलिए उसे उससे दूर ही रहना चाहिए। नाउ सोल्जर ये सब फिनिक्स को बोल ही रहा था कि तभी अगेन रायलन उसी जख्मी हालत में एट एनी हाउ सोल्जर के बैक में स्टैब कर देता है एंड सोल्जर को बचाने के लिए फिनिक्स इस बार अपने रियल डैड रायलन को ही स्टैब करके मार डालती है। बट सैडली इधर हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि सोल्जर इस बार इस हमले से और बच नहीं पाता एंड लास्टली अपना दम तोड़ देता है। वेल नाउ इन द एंड हम फिनिक्स को उसी शेल्टर होम में बाकी बच्चों के साथ देखते हैं जहां वो स्टार्टिंग से जाना चाहती थी एंड हियर वी थॉट कि ये मूवी की एंडिंग होगी, बट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम रायलन के डॉग को सोल्जर के हैंड को लिक करते हुए देखते हैं एंड हियर वी क्लियरली सी कि सोल्जर की उंगलियां हिलती है एंड विद दिस सीन ये मूवी इसके थर्ड पार्ट का हिंट देते हुए इधर ही एंड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई हो तो देन प्लीज इसे एक लाइक एंड अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए एंड इफ अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना मसरानी पाप लगाएगी। वेल नाउ कम टू द टुडेज शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है हेमशिखा प्रजापति को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के जवाब को सबसे पहले दिया। सो टुडेज शाउट आउट गोज टू हेमशिखा प्रजापति। वेल नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार फिनिक्स नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। खैर नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस। एंड वेट नाउ जबकि ये वीडियो आप लोगों ने देख के कंप्लीट कर ही ली है तो अब जाकर लगे हाथों मेरे न्यू चैनल में भी विजिट कराओ और उसकी न्यू वीडियो भी देख लो और हो सके तो जितना प्यार यहाँ पे दिखाते हो थोड़ा वहाँ भी दिखा दो। शुक्रिया।